राजधानी देहरादून को यातायात के भारी दबाव से मुक्त करने के लिए कसरत शुरू हो गई है। शासन की पहल पर विभिन्न विभागों ने व्यापक मंथन के बाद शहर के लिए 3 फ्लाईओवरों की जरूरत महसूस की है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शहर में यातायात नियमों का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। आलम यह है कि यातायात नियमों का पालन करवाने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। आए दिन शहर की सड़कों पर चालान हो रहे हैं और गाड़ियां सीज हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नियम तोड़ने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। नगर निगम का एकमात्र स्टालर हाउस अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले 5 सालों से इस स्टालर हाउस को ठीक करने की कवायद चल रही है, लेकिन हर बार ये काम एस्टीमेट पर आकर अटक जाता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं में हो रही देरी से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर छात्रों के अभिभावक भी अब मुश्किल में पड़ गए हैं। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रीतम सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान खाद्य मंत्री ने संघ को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। गर्मियों की शुरुआत में ही प्रदेश में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में पेयजल किल्लत आम हो गई है। आए दिन पानी की सप्लाई लोगों को परेशानी में डाल रही है, जिस कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सस्ता राशन देने की भाजपा की घोषणा जनता के साथ कथित रूप से धोखा साबित हो रही है। ये बात सरकारी राशन की दुकानों में प्रत्येक माह खाद्यान्न मिलने की आस लगाए एपीएल श्रेणी के उपभोक्ता कोटे से साबित हो गई है। राशन की दुकानों से खाली थैला लेकर वापस लौट रहे उपभोक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने ग्रेड पे 4800 किए जाने के साथ साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 अप्रैल को परेड ग्राउंड में धरना देने का फैसला किया है। साथ ही महासंघ ने सचिवालय तक रैली निकालकर सचिवालय कूच करने का भी मन बनाया है। बाजार में टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखकर भले ही उपभोक्ताओं ने सब्जियों में से डालना कम कर दिया है, लेकिन शादियों का सीजन शुरू होने पर टमाटर की डिमांड अमूमन 15 गुना अधिक हो जाती है। ऐसे में पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर रहे किसानों की इन दिनों चांदी हो रखी है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसे हालत इन दिनों कोरोनेशन अस्पताल के हो रखे हैं। बजट की तुलना में खर्च ज्यादा है। खर्चों को पूरा करने के लिए अस्पताल के ऊपर कर्ज को चुकाने के लिए बजट के इंतजार में है। हरिद्वार में गंगा किनारे अवैध रूप से भवन बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे में निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, जबकि हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्रवाई के नाम पर महज रस्म अदायगी कर रहा है। उत्तराखंड वाणिज्य की वजह से राज्य के हजारों व्यापारियों पर टैक्स की अतिरिक्त मार पड़ेगी। वाणिज्य कर विभाग ने 25,000 व्यापारियों के वैट रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए हैं। इसमें से विभिन्न रजिस्ट्रेशन बिना सुनवाई का अवसर दिए ही निलंबित किए गए हैं। इस माह 4 धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। सीजन में श्रद्धालुओं को सबसे अधिक ट्रैफिक की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। इसमें सुधार के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। 4 धाम यात्रा ड्यूटी पर इस बार बाहरी थाने चौकियों के फोर्स की बजाय पीएसी को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने काम में लगाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के कुछ विशिष्ट महानुभावों को ही लाल और नीली बत्ती लगाने का अधिकार है, लेकिन वीआईपी इमेज के लिए दून में लाल बत्ती का धड़ल्ले से अनाधिकृत इस्तेमाल हो रहा है। कायदे कानून तो बहुत बने, पर अमल करने में परिवहन विभाग बेबस नजर आ रहा है। मेडिकल फील्ड को करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें अब दूसरे राज्यों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। साल भर बाद उन्हें राज्य के सरकारी कॉलेजों में ही पढ़ाई का बेहतर मौका मिल सकेगा। इसके लिए दून, अल्मोड़ा व रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण का काम तेजी से शुरू हो गया है। अगले शैक्षिक कैलेंडर तक राज्य में एमबीबीएस की करीब 300 सीटें बढ़ जाएंगी। प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने जनता से किए वादों पर अमल की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के नए निजाम विजय बहुगुणा ने राज्यपाल के अभिभाषण के कम से कम 15 बिंदुओं को कैबिनेट बैठक में रखने की हिदायत दी है।
अपने रुड़की दौरे के दौरान फिरान खलियर पहुंचे प्रदेश के नए निजाम विजय भोगना ने धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण की बात कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने फिरान खलियर को चारधाम यात्रा से जोड़ने की बात भी कही। देहरादून जिले में मनरेगा के बजट का आवंटन मांग के अनुसार नहीं हो रहा है। जिन विकास खंडों की ज्यादा मांग थी उन्हें कम और जिनकी कम थी उन्हें ज्यादा बजट दे दिया गया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जनपद के लिए लगभग 1,08,35,000 का बजट अवमुक्त हुआ और इसमें से 70 लाख की राशि सिर्फ सहसपुर व विकास नगर के हिस्से में आ गई। सूबे में डॉक्टरों के संकट को दूर करने को लेकर कसरत तेज हो गई है। इस बारे में पहले हुए होमवर्क का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। विभाग की कोशिश नई सरकार की पहली कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव लाने की है। ये नहीं, तबादला नीति को सख्ती से लागू किए जाने की भी तैयारी की जा रही है। टिहरी झील में अपने घर और खेत गंवा चुके 300 विस्थापित आज भी छत के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्हें बसाने के लिए ली गई जमीनें या तो बंजर पड़ी हैं या उन पर कब्जे हो गए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ा या घटा, अब हर साल इसकी निगरानी की जाएगी। इसे लेकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और पार्क प्रशासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। अब तक भारतीय वन्य जीवन संस्थान देश भर में बाघों की गणना हर 2 साल में करा रहा था। सामाजिक, आर्थिक व जाति गणना से छूटे लोग तहसीलदार SDM व संबंधित प्रगणक से संपर्क कर नाम सूची में जोड़ सकते हैं। गणना के लिए हर घर में एक प्रगणक व टेबलेट PC ऑपरेटर जाएगा। गृहस्वामी से कुछ निर्धारित जानकारी मांगकर उसे PC में अंकित करेगा। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जाति गणना टोल फ्री नंबर 180018041191 है। वनों से घिरे उत्तराखंड राज्य में अवैध पातन और अवैध शिकार के साथ ही अतिक्रमण हटाना भी बड़ी चुनौती बन गया है। आलम यह है कि राज्य भर में 100 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर इस समय अवैध कब्जा हो रखा है और इस कब्जाई हुई भूमि पर 2 करोड़ से अधिक पेड़ उगाए जा सकते हैं। पिछले 13 साल से विभागीय पदोन्नति न होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, जिसके बाद मंत्री जी ने सभी मांगों पर प्राथमिकता के साथ अमल करने का आश्वासन दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था और भारतीय प्रबंध संस्थान की प्रवेश परीक्षाओं की तरह ही अब सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। थल सेना ने इसका मास्टर सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। प्रदेश में हर साल लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में लैंडस्लाइड से बचाव के लिए अब फायर वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसेक और मौसम विज्ञान विभाग के बीच करार भी हो गया है। विद्युत का बिल जल्द ही उपभोक्ताओं को करारा झटका देने वाला है। विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाले जल विद्युत निगम की बिजली की दरें 3% बढ़ा दी हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम के मिजाज में फिर बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक की माने तो अगले 24 घंटे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल आने की संभावना है। पिथौरागढ़ दिन पर दिन वन्य जीव तस्करी का अड्डा बनते जा रहा है। महज 3 माह में क्षेत्र में एक के बाद एक वन्य जीवों की अंगों की बरामदगी के मामले सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल, तिब्बत और चीन तक वन्य जीव तस्करों के तार जुड़े हुए हैं। योजनाएं बनाओ और डंप कर दो। MDDA से योजनाओं के मामले में कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। विभिन्न योजनाओं का प्रारूप कागज में तो तैयार हो गया है, लेकिन धरातल पर कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं।